सरकार बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी के बीच घमासान तो 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन चुनाव के बाद कर्नाटक में भी एक घमासान चालू है। अटकलें लग रही हैं कि कांग्रेस टूटने वाली है या बीजेपी। इन सबके बीच डीके शिव कुमार से बीजेपी के तेज तर्रार सांसद तेजस्वी सूर्या मिलने चले गए तो अलग ही कहानी शुरू हो गई। तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। आजकल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जरूरी बात यह है कि डीके और तेजस्वी सूर्या ने इस मुलाकात को छिपाया नहीं, बल्कि बढ़ चढ़कर बताया कि हम मिले। डीके ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी से बुके लेते फोटो पोस्ट की। तेजस्वी ने मुलाकात पर लिखा कि बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर मुलाकात हुई। पॉइंट टू पॉइंट तेजस्वी सूर्या ने डीके को दिए प्रेजेंटेशन की डिटेल्स पेश की। हो सकता है मुलाकात राजनीति न हो, हर मुलाकात के पीछे पॉलिटिक्स हो, ऐसा होना जरूरी भी नहीं। लेकिन कहने वाले कहेंगे भी और सोचने वाले सोचेंगे भी कि जब बीजेपी के नेता कांग्रेस के टूटने की रोज भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसे में डीके के बागी होने का इंतजार कर रहे हैं, तभी क्यों बीजेपी का एक मेन स्ट्रीम नेता डीके से मिलने पहुंच गया। इस मुलाकात से ठीक पहले डीके शिव कुमार दिल्ली आकर हाईकमान से मिले, फिर ऐसा बयान दिया कि दिल्ली से कर्नाटक तक हिल गया। डीके शिव कुमार ने कहा कि 14 नवंबर के बाद बीजेपी जेडीएस के उन नेताओं का खुलासा करेंगे जो कांग्रेस में आने वाले हैं। कांग्रेस में शामिल होने का दिन 15 नवंबर होगा। डीके ने ऐसा बयान बीजेपी जेडीएस नेताओं के उन बयानों के जवाब में दिया जिसमें कांग्रेस के टूटने और डीके शिव कुमार के बागी होने के दावे पर किए जा रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस की सरकार अस्थिर करने की ताक में है, बस मौका नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में पहले ऑपरेशन लोटस हुआ था, अब डीके के ऑपरेशन हस्त की चर्चा है। ऑपरेशन हस्त में बीजेपी जेडीएस के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में लाना है। डीके ने तो अब डेट भी बता दी है। वैसे कांग्रेस के भीतर भी घमासान मचा है। हाईकमान चुनाव में बीजी क्या हुआ, कर्नाटक के नेता एक के बाद एक सीएम के लिए ताबड़तोड़ दावेदारी ठोक रहे हैं। गृह मंत्री जी परमेश्वर, आईटी मंत्री प्रियांक खरगे जैसे कई नेता सीएम दावेदारी वाले बयान दिए जा रहे हैं। सीएम की रेस में खुलकर अगर कोई नहीं है तो वो है डीके शिव कुमार, जो सीएम की दावेदारी के अलावा सब पर बोलते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत यानी 135 सीटों के बहुमत से बनी। डीके शिव कुमार जीत के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बने, लेकिन सीएम की बात आई तो हाईकमान ने सिद्धारमैया को सीएम बनाया। डीके को इमोशनल प्रेशर में डिप्टी सीएम पर मनाना पड़ा। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी से लेकर बीजेपी नेता अटकल लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस तोड़ देंगे। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीके के सीएम बनने पर 19 विधायकों का समर्थन देने का ऑफर तक दे दिया। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हाईकमान से डीके को समझाया गया कि लोकसभा चुनाव तक सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, फिर आपकी बारी होगी। दूसरी कहानी 2.5 साल सीएम वाली है, लेकिन सिद्धारमैया ने पिछले हफ्ते बयान दे डाला कि वो 5 साल तक सीएम रहेंगे। कोई भी 2.5 साल में सीएम बदलने का फैसला हाईकमान नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।